और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं। भोपाल सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ जुड़े हैं पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ। प्रवीण जी, ओवर टू यू। शुक्रिया पुनीत, हमारे साथ हैं। जैसा पुनीत ने बताया भी कि कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी। कमलनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि मजदूरों की बेहद दर्दनाक खबरें पूरे देश से आ रही हैं और एमपी में कई जगह अलग अलग इलाकों से आप भी देख रहे होंगे लगातार, गुना, सतना, रीवा, सागर। इस पूरी मजदूर को इतना मजबूर होने में किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? अब इसमें कोई सोचने की बात है, इसमें कोई रिसर्च की बात है, कोई अध्ययन की बात है। 24 मार्च को लॉकडाउन डिक्लेयर किया था। केंद्र सरकार ने मजदूरों का नाम नहीं लिया, किसी राज्य सरकार ने मजदूरों का नाम नहीं लिया। ये तो स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश के लाखों मजदूर अन्य प्रदेशों में हैं। मध्य प्रदेश 7-8 प्रदेश हैं जहां जिनके मजदूर पलायन करते हैं। कर्नाटक के तो मजदूर नहीं आते, गुजरात के तो मजदूर कहीं नहीं जाते, तमिलनाडु के तो मजदूर कुछ नहीं जाते, गोवा के मजदूर कहीं नहीं जाते। हमारे मजदूर और 7-8 प्रदेशों के मजदूर विभिन्न प्रांतों में जाते हैं। 24 मार्च के बाद मैं तो पूछना चाहता हूं कि किसने पहली दफे ये विषय उठाया कि मजदूरों का क्या होगा। मैं तो जानता हूं मजदूर वहां से कोई ना कोई सूचना भेजते थे और मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता था। उन्हें तो होश नहीं थी। ये शर्म की बात है, दुख की बात है कि ये तो 25 मार्च को इसका प्रबंध करना चाहिए था कि इस तो मजदूर वापस आएंगे। 25 मार्च नहीं हुए, आप पहली अप्रैल से करते, घोषणा करते कि ये हम प्रबंध कर रहे हैं, इनका प्रबंध करते, इनकी प्लानिंग करते। और बेचारे मजदूर जब अगर लॉकडाउन हो गया, उनको कोई रोजगार का उपाय नहीं, वो अपने झुग्गी जिसमें रहते हैं उसका किराया नहीं दे सकते, जिस छोटे से कमरे में रहते हैं उसका किराया नहीं दे सकते, किराएदार उनको निकाल रहा है और इसमें कोई सोच नहीं। ये तो पिछले 7-10 दिन में, आज 16 मई 17 मई को ये बात उठी है। इसके बारे में हम गाड़ियां कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के बॉर्डर में राज्य सरकार को, मध्य प्रदेश की सरकार को हजारों बसें खड़ी करनी थी कि जो मजदूर आते कम से कम मध्य प्रदेश में बॉर्डर में आ रहे हैं, इनको सुविधा दे। ये दुख दर्द चलते हुए 300, 400, 500 किलोमीटर चलते हुए आ रहे हैं, पर केवल घोषणाएं, केवल ये मीडिया की राजनीति कि हमने 1000 बसें का प्रबंध किया है। ये जब अपनी सम्मेलन करते हैं भारतीय जनता पार्टी, 1000 बसों का इंतजाम फौरन हो जाता है, पर इन मजदूरों को वापस लाने के लिए क्या इंतजाम किया? अगर वो पहुंचे अपने बॉर्डर पर, उनको कोई खाना मिला, उनको कोई पैसे मिले, उनको कोई वाहन मिली? ये आज इतने दुख की बात है, केवल दुख। सर, शिवराज जी थे कुछ दिन, एक आध दिन पहले न्यूज 18 पर जी, शिवराज जी ने क्लेम किया था कि वो 2.5 लाख मजदूर जो है वो वापस लेके आ चुके हैं विभिन्न माध्यमों से। तो आप सहमत हैं उनके इस क्लेम के साथ? देखिए, ये झूठ की राजनीति, ये गुमराह की राजनीति, पता नहीं कैसे शिवराज सिंह जी ऐसी बात कर सकते हैं कि 2.5 लाख मजदूर का उन्होंने प्रबंध किया है। आपको कोई मजदूर मिला है? आपने किसी मजदूर को सुना है? आपका कैमरामैन कहीं पहुंचा है जिस मजदूर ने कहा कि हमें राज्य सरकार ने कोई वाहन दी, खाना दिया, पैसे दिए? ये तो जो बोल दो चल जाएगी बात, और जितना हम गुमराह कर सकें। ये कलाकारी बहुत हो गई। आज पूरा देश गवाह है। जो चित्र आज दिखने को मिल रहे हैं कि वो बिहार जा रहे हैं, झारखंड जा रहे हैं, विभिन्न प्रदेशों में जा रहे हैं, कैसे किस हालत में जा रहे हैं, कैसे बच्चे बच्चियां, माताएं, बहनें रास्ते में उनकी डिलीवरी हो रही है, ये सब तो देखने को मिला है हमें। और ये शिवराज सिंह ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं कि मैंने 2.5 लाख का क्या मतलब? कितनी बसों का आपने अरेंजमेंट किया? कब से किया? ये मजदूरों ने कब से चलना शुरू किया? आपने तो, शिवराज सिंह ने तो और केंद्र सरकार ने 10 दिन पहले तक तो इसकी चर्चा भी नहीं करी थी। इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा था, ये तो कोई विषय नहीं था। तो ये हालत है और ये तो पूरा देश गवाह है।
क्या आपके यहाँ किसी ने कहा 10 दिन पहले, 15 दिन पहले कि हमें मजदूरों का ये करना है, हमारी ये नीति है, हमारी ये प्लानिंग है, इसकी ये योजना बनाई है हमने? कुछ नहीं। सर ये एक बात और भी है कि ये मजदूरों के साथ जो अभी मुश्किल आ रही है, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो कैजुअलिटी हो रही है, वो तो ठीक है, ये सारे लेबर पहुंच जाएंगे, हमारे यहाँ भी बहुत सारे आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, और बेरोजगार हो जाएंगे। गवर्नमेंट ने जो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है, आप अर्थशास्त्र के बहुत अच्छे जानकार हैं, वो कह रहे हैं कि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, ये आपको लगता है कि इनके राहत और पुनर्वास में सहयोगी होगा? देखिए किसके अकाउंट में कितना पैसा गया, सबको याद है कि 6 साल पहले मोदी जी ने कहा था सबके अब 15 लाख रुपए मिलेंगे। मैं तो कहता हूं ये 20 लाख करोड़ की बात छोड़ें, ये पहले 15 लाख की बात कर लें, जो उन्होंने 6 साल पहले देश को वचन दिया था, वो तो पहले पूरा करें। अब ये 20 लाख करोड़ की लोगों को समझ ही नहीं आएगा। और आज मुझे ताज्जुब हुआ अखबार पढ़ के, मैं अखबार अपने साथ मेरे यहीं पढ़ा हुआ है, इसमें ये अखबार में है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी, ये भी 20 लाख करोड़ में जुड़ा हुआ है, कि चांद पर जाएंगे लोग, चांद पर निजी सेक्टर के लोगों को छूट दी जाएगी। ये क्या मजाक है? ये तो आज पेपर में लिखा है, ये पेपर में लिखा है, आज अखबारों में घोषणा हुई है। जो ये पैकेज अनाउंस कर रहे हैं 20 लाख करोड़, किसी का कर्जा आपने बढ़ा दिया, हम कर्जा नहीं ले रहे, उसका तो ब्याज चढ़ेगा। आपने माफ क्या किया? किसकी जेब में, कौन से छोटे उद्योग के, लघु उद्योग के पास ये पैसा पहुंचा? आप कहते हैं कि जो गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना था, जो टैक्स रिफंड करना था, अब हम रिफंड कर देंगे। उसमें आप कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं? वो तो आपको वैसे ही रिफंड करना था। जो हमारा पब्लिक सेक्टर है, जिनके ड्यूज थे, वो इस पैसे को पटाएंगे, वो तो वैसे ही उन्हें पटाने थे, उसको भी 20 लाख करोड़ में जोड़ दिया। हम कर्जा हमने माफ कर दिया। आज जो किराएदार था, जो किराए पर रह रहा था, उसको क्या राहत मिली? आज जिसने गाड़ी का लोन लिया हुआ था, उसके ईएमआई का क्या हुआ? आपने बढ़ा दिया। ब्याज का क्या हुआ? उसका पहले ब्याज अगर था 10,000 रुपये, अब उसका ब्याज 20,000 रुपये हो जाएगा। पटाना तो उसे पड़ेगा। आज हमारे कृषि क्षेत्र में हमारे सब्जी की फसल नष्ट हो गई, मध्य प्रदेश में सब्जी की फसल नष्ट हो गई। किसानों को, लोगों को बुला के कहा काट ले जाओ, मुफ्त में ले जाओ। एक पूरी फसल नष्ट हो गई मध्य प्रदेश में। जो हमारी सब्जी पूरे देश भर में जाती थी, वो फसल तो समाप्त। क्या किसान को कुछ मिला? आज जो गेहूं की खरीदी हो रही है, कितना परेशान है कर किसान। और ये कह रहे हैं कि हमने ये योजना बनाई है कि हम किसानों को कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। भाई छोड़िए इंफ्रास्ट्रक्चर, आप बताइए किसानों के अकाउंट में कितना डायरेक्ट डेबिट में पैसा जाएगा, इसकी घोषणा करिए। क्या कितना पैसा कहाँ जाएगा, इसकी घोषणा करिए। और जब ये जाता है, आप ये इसको देश को बताइए कि इन लोगों को इतना पैसा गया, इन उद्योगों को इतना पैसा गया। ये तो कहना नहीं। ये आज चांद पर भेजने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं हम कोयले के खदान को अब निजी सेक्टर को देंगे। ठीक है, आप देंगे, पर कोई कोयला खरीदने वाला तो होना चाहिए। कौन निजी सेक्टर वाला आएगा? ये सब मूर्ख बनाने की, इन्होंने जो ये कलाकारी, ये मूर्ख बना रहे हैं, गुमराह कर सर रहे हैं। एक बात और भी है, कोरोना जो बढ़ा, अपने देश की चौपट हो रही है जी। सर कोरोना जो इतना ज्यादा बढ़ा यहाँ एमपी में, इतनी तेजी से बढ़ा, बीजेपी ये आरोप लगाती है कि आप शुरुआत में हैंडल नहीं कर पाए। 5,000 के आसपास जो है अभी तक मरीज हो चुके, 250 के आसपास मौतें हो गई इंदौर और भोपाल। तो बीजेपी ये आरोप लगाती है कि जिस वक्त आपकी सरकार थी, आप हैंडल नहीं कर पाए, इसलिए बढ़ता चला गया। आपका इस आरोप पर क्या जवाब है सर? जब इसका पहला संकेत आया था 30 जनवरी से मैंने इसने कार्रवाई शुरू करी। मैंने खुद इसकी मीटिंग करी, मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, हमने चिट्ठी लिखी। ये तो सब रिकॉर्ड की बात है। और 16 मई को जब विधानसभा खुली, विधानसभा चली, और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष ने घोषणा करी कि कोविड के कारण ये स्थगित कर रहे हैं 26 तक,
तो शिवराज सिंह जी ने मीडिया के सामने आपके चैनल में मजाक उड़ाया, कैसा कोरोना है, कोरोना क्या चीज होती है। 16 मार्च को तो ये मजाक उड़ा रहे थे, कोई कोरोना नहीं है। और हमने तो WHO से पहले शुरू कर दी थी। 12 मार्च को तो WHO ने इसे पैंडेमिक घोषित किया, पर हमने फरवरी में अपना काम शुरू कर लिया था जी। ये तो लगे थे सौदे में, विधायकों को खरीदने में, ये लगे थे गवर्नमेंट गिराने में। इनको कोविड की कोई चिंता नहीं थी। और 20 मार्च को तो मैंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 16 मार्च को तो ये मजाक उड़ा रहे थे शिवराज सिंह। इनको तो कोई समझ नहीं थी कोविड होता क्या है, उपाय क्या होंगे, कैसे इसे हैंडल करा जाएगा। ये तो बात दूर की, जो मजाक उड़ा रहे हैं टेलीविजन पर, सब मीडिया चैनल पर इन्होंने कहा ये कोविड बिल्कुल बोगस है, इसमें कुछ नहीं है। क्या कौन सा ज्योतिषी है जो कहता है कोविड है? वो भी आप दिखाइएगा चित्र कि वो क्या कहते थे। हाँ, हम दिखा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल दिखा रहे हैं सर। और एक बात और मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी इस समय जो हालात हैं एमपी के, इसको लेकर आपको लगता है कि अभी 24 सीटों पर चुनाव भी होने हैं। उन्होंने आपका जो साथ छोड़ के गए 22 लोग वो हैं, 2 जो पहले से खाली थी वो, तो जनता जो है वो इसको लेके भी मैंडेट देगी जो 24 सीटों पर चुनाव होना है, जो इस समय हालात हैं जिस तरह के। 24 सीटों में से 22 सीटों तो वहाँ हैं जहाँ विधायकों ने सौदा करके अपना इस्तीफा दिया। 2 साधारण सीट हैं जहाँ उपचुनाव होना था कि वहाँ के विधायक नहीं रहे। तो इन 22 सीटों में अपने विश्व की प्रजातंत्र में इस प्रकार का नाटक कभी नहीं हुआ, इस प्रकार का उदाहरण नहीं है जहाँ 22 विधायकों ने सौदा करके प्रलोभन के साथ अपना इस्तीफा दे दिया हो। और लगभग 1.5 साल बाद जब ये कांग्रेस के 30 साल झंडा लिए घूमते थे, जब ये 30 साल भाजपा की आलोचना करते थे, अब ये जाएंगे भाजपा के उम्मीदवार बन के। राजनीति में बहुत परिवर्तन हुआ है। आज का मतदाता सब समझता है, चुप रहता है। आज का मतदान क्या ये सौदा नहीं समझ रहा? क्या ये नहीं समझ रहा कि ये 2 साल से कम ही ये आए थे बीजेपी की आलोचना करके, ये जीते थे कांग्रेस के नाम पर, और आज ये कांग्रेस की आलोचना करेंगे, कांग्रेस के खिलाफ आएंगे। क्या हम मानते हैं कि हमारे प्रदेश के मतदाता मूर्ख हैं? इसका मुंह तोड़ जवाब मुझे पूरा विश्वास है मतदाता देगी। मुझे 15 महीने मिले थे, 15 महीनों में 2.5 महीने तो आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए, 12.5 महीने में काम कर सका। और जो हुआ प्रदेश की जनता के सामने है। ये घोषणाओं से नहीं हुआ, ये कैमरा से नहीं हुआ, ये मीडिया से नहीं हुआ। अगर हमने 25-26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया तो ये किसान गवाह हैं। हम बाकी का जो माफ करने जा रहे थे, जिसकी घोषणा हमने करी थी, हमने प्रोग्राम बनाया था कि पहले किस्त में ये करेंगे, दूसरे किस्त में ये करेंगे, तीसरा किस्त हमारा ऐसे लागू होगा। ये तो बात साफ है। जिसका कर्जा माफ हुआ वो किसान का गांव, उस किसान का टेलीफोन नंबर, उस किसान का बैंक, उस किसान का कितना पैसा हुआ, ये सब सामने है। अगर हमने बिजली का बिल 100 रुपए किया, लोगों ने पटाया, वो जानते हैं कितना पटाया। अगर हमने पेंशन बढ़ाई, अगर हमने शुद्ध का युद्ध किया, आम जनता गवाह है। मुझे शिवराज सिंह या बीजेपी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे तो मध्य प्रदेश की जनता का, मेरे 12.5 महीने के कार्यकाल का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर मैं माफिया के खिलाफ मुहिम चलाया, जो 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने माफिया को पाल के रखा था, लोग तरस थे, ये भी जनता गवाह है। क्या शिवराज जी का सर्टिफिकेट मैं लूंगा? इसमें मैं जनता का सर्टिफिकेट लूंगा। और ये 22 सीटों में मुझे पूरा विश्वास है कि जनता केवल इनके भगाएगी नहीं, इनको लात मार के भगाएगी। तो सर, प्रदेश की जनता को क्या उम्मीद करना चाहिए कि बहुत जल्दी फिर वो कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बने हुए देखेगी? देखिए, मैं मुख्यमंत्री की खोज में नहीं हूं। आज जनता को राहत पहुंचे। आज जो मैंने शुरू की थी कि मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बने, मध्य प्रदेश की गिनती बड़े प्रदेश और विकसित प्रदेशों में होए,
मध्य प्रदेश की गिनती छोटे प्रदेशों से ना होए, एक वातावरण मध्य प्रदेश में विश्वास पैदा करें। और ये निवेश तो तब आता है जब लोगों को उस प्रदेश पर विश्वास होता है, उस प्रदेश के नेतृत्व में विश्वास होता है। ये विश्वास पैदा होने लगा था, ये विश्वास की शुरुआत हुई थी, निवेश आना शुरू हुआ था। ये सब तो रिकॉर्ड की बात है, ये तो सब रिकॉर्ड की बात है। मैंने समिट किया, मैंने कोई इन्वेस्टर समिट नहीं किया कि घोषणाएं हो रही है 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ जो 15 साल पहले से हुआ करता था, और ये घोषणाएं हो गई और सब कुछ चौपट। जो उद्योगपति ने, जो निवेश लगा सकते उन्होंने जो कहा, मैं तो एक विश्वास, ताकि मध्य प्रदेश जो देश के बीच में है, जो देश का हृदय है, इसकी क्या खूबियां हैं, इसमें क्या साधन है, इसको प्रोजेक्ट कर रहा था, ताकि लोग मध्य प्रदेश पर विश्वास करें और उनको लगे कि मध्य प्रदेश अपने देश में सबसे बढ़िया प्रदेश निवेश के लिए है। इसकी शुरुआत करी थी। ये सब बातें सामने हैं। और आज जो हालत है अर्थव्यवस्था की, हमारा छोटा व्यापारी होए, छोटी जिसकी दुकान थी, किराने की दुकान थी, छोटे छोटे व्यापारी होए, मध्य वर्ग के व्यापारी होए, आज जो हमारा मजदूर होए, कर्मचारी होए, उसका क्या होगा? कितनी बड़ी चुनौती हमारे प्रदेश के सामने है। मैं तो रोजगार, नए रोजगार के मौके में लगा था, अब तो ये बेरोजगारी से बचाने का समय आ गया। अगर इतने सारे लाखों मजदूर प्रदेश के बाहर थे, लेकिन सर ये इस बात का सबूत है, इस बात का सबूत है कि उनके पास मध्य प्रदेश में 15 साल कोई मौका नहीं मिला था। लेकिन ये आरोप लगा रहे हैं सर कि आपकी सरकार ने घोटाले बहुत किए और अब इन्होंने जांच भी बैठाल दी। वो दिलचस्प ये है कि उसमें वो मंत्री भी शामिल है जो आपकी सरकार में भी मंत्री थे। जांच करने वाली जो मंत्रियों की कमेटी बनी है उसमें वो मंत्री भी शामिल है जो आपकी सरकार में भी मंत्री थे, और ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने घोटाले बहुत किए थे, अब उसकी जांच की जाएगी। देखिए, ये ध्यान मोड़ने की राजनीति, मैं तो स्वागत करता हूं कोई भी जांच करे, कोई जो जांच करना चाहते हैं जांच करें। ये किस तरह की जांच करेंगे, किस पर जांच करेंगे, खुली छूट है। पर जो इनके घोटाले थे, हमने इसकी इंक्वायरी शुरू करी थी। मैं पूरा समय उनके घोटालों में नहीं लगा सकता था कि मुझे और भी काम करना था, मुझे और भी काम करना था, प्रदेश चलाना था। मुंह चलाने और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर होता है। मुझे प्रदेश चलाना था, तो हमने इसकी इंक्वायरी शुरू करी थी। क्या ई टेंडर का हुआ, क्या अपने तरह तरह के घोटाले, ऐसा कोई घोटाला नहीं है जो उन्होंने नहीं किया। और फिर से मैं कहता हूं, प्रदेश की जनता इसकी गवाह है। अंत में तो यही जनता गवाह होती है कि किसने क्या घोटाला किया। ई टेंडर का कैसे हुआ, हजारों करोड़ रुपए का। इसमें हमारा वृक्षारोपण में कितना, हमारे नर्मदा में वृक्षारोपण हुआ। हाँ, 600 करोड़ रुपए के पौधे लगा लिए। कोई पौधा दिखता है आपको? कहाँ गए ये 600 करोड़ रुपए? उज्जैन में ये कोई बात है? ऐसा कोई क्षेत्र उन्होंने नहीं छोड़ा था जहाँ घोटाले थे। हम इनकी इंक्वायरी शुरू करे थे, मुझे कोई जल्दी नहीं थी कि पकड़ में आएंगे। अगर 6 महीने में ना आए, 1.5 साल में आएंगे, 2 साल में आएंगे। पर केवल मैं ध्यान मोड़ने के लिए ये शुरू कर दूं और प्रदेश को चलाना छोड़ दूं, प्रदेश से अपना ध्यान उठा लूं, ये मेरी राजनीति नहीं थी, ये मेरा लक्ष्य नहीं था। सर ये एक बात और भी है कि अब फिर एक बार कोरोना पे आते हैं। आपका लंबा प्रशासनिक अनुभव भी है, आपका राजनीतिक अनुभव भी बहुत लंबा है। अभी जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से बात की थी तो आपने क्या सलाह दी उनको कोरोना के मसले को लेकर? नहीं, ऐसी कोई सलाह नहीं हुई। उन्होंने फ़ोन मुझे ज़रूर किया था कि क्या किया जाए। मैंने कहा पूरी जानकारी आपके पास है। ये तो फ़ोन में कुछ चंद मिनटों की बात हुई कि मैं क्या किया जाए, कितनी छूट दी जाए, कैसे कंट्रोल की तो बात करी नहीं। अब कितनी छूट दी जाए लॉकडाउन में, मैंने कहा आपके पास पूरी जानकारी है। वो जानकारी मेरे पास तो नहीं है कि कितने केस हो रहे हैं और कितनी टेस्टिंग हो रही है। आज तो राज्य सरकार ने तो टेस्टिंग को भी बंद करना शुरू कर दिया, क्योंकि जितनी टेस्टिंग करते हैं इतने और केस भरते हैं। तो ये दबाना चाहते हैं कि टेस्टिंग ही मत करो। आज कौन से कस्बे में टेस्टिंग हो रही है?
जिस जिले में टेस्टिंग करते हैं, आज ही आया कि 3 और जिले आगे जुड़ गए। पहले वहां टेस्टिंग नहीं होती थी, अब टेस्टिंग करते हैं, वहां निकल आता है। तो नो टेस्ट नो कोरोना, टेस्ट मत करो, कोई कोरोना नहीं है। अगर आपको इससे ही आप अपनी आंखें बंद करनी है तो कोई रोक नहीं सकता। ये संक्रमण अभी और बढ़ेगा आपको लगता है? जिस तरह के हालात है, आप भी कह रहे हैं कि भाई टेस्ट नहीं हो रहे और फिर ये जो माइग्रेंट लेबर जो जा रहा है अपने अपने जिलों में, तो जाहिर सी बात है कि संक्रमण और बढ़ने की आशंका है। बिल्कुल आशंका है कि जिस तरह इनका प्रबंध है, जो उन्होंने इंतजाम किया है, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, 15 साल आज कहेंगे स्वास्थ्य सुविधा नहीं है और ये मेरे कार्यकाल की 15 महीने की बात करेंगे। ये क्या मैं 12.5 महीने में कोई स्वास्थ्य सुविधा में इतना क्रांति ला सकता था? इनके पास तो 15 साल थे। अगर ये स्वास्थ्य सुविधा की बात करें, ये बताएं 15 साल में इन्होंने क्या किया, तो ये कहेंगे कि नहीं स्वास्थ्य सुविधा क्योंकि कमलनाथ की सरकार ने नहीं इस पर ध्यान दिया। अरे कौन सी स्वास्थ्य सुविधा हो सकती है कुछ चंद महीनों में? ये कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, कुछ भी झूठ चलेगा, ये इनका लक्ष्य है। आप अपना पहले पैकेज बना लेंगे, आर्थिक पैकेज बना लेंगे। सर एक बार थोड़ा सा कह देंगे कि इतने लाख मजदूर हम ले आए। हाँ, थोड़ा एक सियासी बात और थोड़ा सा कर लेते हैं सर आपसे कि अभी ये जो 24 सीटों पे इलेक्शन होने हैं उसमें से ज्यादातर जो हैं वो ग्वालियर चंबल की हैं और ग्वालियर चंबल के आपके सिंधिया जी बीजेपी में चले गए, तो वहां कुछ ऐसी दिक्कत तो नहीं होगी आपको अभी बाई इलेक्शन के दौरान? हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई क्या 16 सीटें हैं, 24 में से 16 सीटें ग्वालियर चंबल में हैं, हमें क्यों दिक्कत होगी? ये क्या जनता को मूर्ख बना सब पाएंगे? सिंधिया जी तो अपना चुनाव तो जीते नहीं, तो क्या जनता आज किसी के कहने पर, किसी के ऐलान पर, किसी की घोषणाओं पर कोई फैसला करेगी? जनता के सामने भी वो तस्वीर है, प्रदेश की तस्वीर है, मेरे 15 महीने की कार्यकाल की तस्वीर है, इनके 15 साल भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की तस्वीर है, अपने प्रदेश के मतदाताओं के सामने तस्वीर है कि ये विधायक क्या कहते थे 1 महीने पहले, कितनी गवर्नमेंट की प्रशंसा करते थे, जिस गवर्नमेंट में ये मंत्री थे, जिस गवर्नमेंट में ये विधायक थे। ये तो नहीं कह सकते, कोई इनमें से नहीं कह सकता नहीं मैंने सौदा कर लिया। तो वो क्या कहेगा? वो तो गवर्नमेंट की आलोचना करेगा, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। वो आपके कैमरा के सामने थोड़ी ना आके कहेगा कि भाई मैंने सौदा कर लिया इसलिए मैं गया। तो ये बात स्पष्ट है, जनता इसे समझ रही है और इन्हें मुंह सर तोड़ एक जवाब बात और देगी। भी है जी, एक बात और भी है कि जी इसी से जुड़ा हुआ पूछ लेता हूं सर सवाल में, वो ये कि आपको उम्मीद है क्या कि ये सरकार की जो आयु है, जो शिवराज सिंह सरकार की जो आयु है वो ज्यादा नहीं है? क्योंकि कांग्रेस के भी कुछ लोग ट्वीट करते हैं लगातार कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण कमलनाथ जी करेंगे बतौर मुख्यमंत्री। देखिए इस सरकार की कितनी आयु है ये बीजेपी वाले खुद जानते हैं, बीजेपी के नेता जानते हैं कि उनके विधायक कितने दुखी घूम रहे हैं। वो भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो सिद्धांतों और नैतिकता की राजनीति करती थी, कैसे इन सिद्धांत और नैतिकता से उन्होंने सौदा किया है। नैतिकता सिद्धांतों से सौदा किया, सिद्धांतों और नैतिकता तो किनारे रखा और गवर्नमेंट गिराई 22 विधायकों के साथ सौदा करके। जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी ये हमारी राजनीति नहीं है। तो ये बात आज भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो आज सबसे वफादार, जो सबसे निष्ठावान सदस्य हैं, जो कहते थे हमने एक सिद्धांतिक और नैतिक पार्टी से हम जुड़े हैं, आज वो क्या कहेंगे? आज वो क्या कहेंगे कि हम तो एक सौदागर पार्टी के सदस्य हैं। वो ही खुद दुखी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य खुद दुखी हैं और वो जानते हैं इसकी कितनी आयु है। सर आपको सियासत की समझ बहुत अच्छी है। एक आखिरी सवाल करूंगा मैं आपसे, मैंने कमिट किया था कि आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आखिरी सवाल यह है कि जिस तरह का
माहौल है और आप देख रहे हैं सियासत को, बीजेपी को भी बेहतर जानते हैं, कांग्रेस को भी बेहतर जानते हैं, क्या आने वाले दौर में आपको लगता है कि सिंधिया जी को पछतावा होगा कि गलत डिसीजन कर लिया, या वो सफोकेशन फील करने लगेंगे बीजेपी में? अब वो जाने कितनी सफोकेशन होगी, वो अभी क्या एहसास कर रहे हैं, अभी क्या महसूस कर रहे हैं, आगे की बात तो छोड़िए, वो अभी क्या महसूस कर रहे होंगे। मुझे तो दुख होता है, मेरे से नज़दीक रहे हैं, किसी भी पुराने साथी कोई तकलीफ में हो तो दुख तो होता है, पर अगर आपने कहा कि आओ बैल मुझे मारो, तो इसका तो कोई उपाय नहीं है। तो अभी तकलीफ में आपको लगता है सिंधिया जी? अब वही उनसे ही आप पूछिएगा, मैं इसमें क्या बताऊं। पर आपको नहीं लगता कि कैसे उनको तकलीफ हो रही होगी कि आज भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह लेके घूमने के साथ कैसे उनको तकलीफ हो रही होगी, हाँ, उनका गमछा पहन के घूमने का, ये तकलीफ तो उनको हो रही होगी ना। जी कमलनाथ जी, बहुत शुक्रिया, आपने न्यूज 18 से बात करने के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी, जिन्होंने न्यूज 18 से बात की। इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।